कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। हिडन एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? वो एडजस्टमेंट जो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं दी गई है लेकिन ट्रायल बैलेंस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन के वजह से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, उसे हम बोलते हैं ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। हमें ये समझना है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इट विल नॉट बी गिवन टू अस स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस देखते हैं एंड लेट अस सी कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। ओके देखो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट साइड पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों 10% इन्वेस्टमेंट 20,000। अब इसका क्या मतलब होता है? 10% इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की है 20,000 की, इस पे हमें 10% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या हमें ये इंटरेस्ट मिला है? लेट अस लुक एट आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। हमें कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है 10% इन्वेस्टमेंट पे, ये अभी हमें मिला ही नहीं। दिस इज आर एक्रूड इनकम, मतलब जो इनकम हमने अर्न किया है लेकिन उसके बदले में कुछ पैसा मिला नहीं। एक्रूड इनकम इस साल अर्न किया तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? ये हमारा इंटरेस्ट इनकम है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट दिखेगा क्रेडिट साइड पे, राइट? और ये इनकम हमें अभी मिला है क्या? अभी तो नहीं मिला, तो ये फ्यूचर में जाके मिलेगा। और फ्यूचर में जिसके वजह से हमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो हो जाता है हमारा एसेट। तो दो इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एक्रूड इनकम दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। गेटिंग इट? अभी अमाउंट कितनी आएगी? देखो यहाँ पे दिया है 10%, हमें कोई डेट नहीं दी गई है तो हमें अज्यूम करना है दैट ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो 10% ऑफ 20,000 दैट मीन्स 2,000 रुपीज। ठीक है, सो लेट अस पास दिस एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे यहां पे हमें लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, आगे और भी कुछ बचा है क्या? लेट अस सी। देखो यहीं पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और दिया है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500। अगेन ये जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चों ये 12 months का है, राइट? तो सारे एक्सपेंस, सारा इनकम जो भी है वो पूरे 12 months का होना चाहिए। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सिर्फ 9 months का हमने डेबिट कर दिया, तो जो बचे वो कितने महीने हैं? 12 - 9 दैट इज 3 months। 3 months का एक्सपेंस इस साल का है लेकिन हमने शायद वो पे नहीं किया है, तो हमें क्या करना है? वो जो हमारा एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है बिकॉज पेमेंट तो नहीं हुआ लेकिन वो एक्सपेंस इस साल को बिलोंग करता है, इसलिए वो हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हमें क्या करना है? इस साल के एक्सपेंस में ऐड करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमें ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा ऑब्लिगेशन बन जाता है जो फ्यूचर में हम पे कर देंगे, तो इसलिए हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेगा। गेटिंग इट? अभी अमाउंट कितनी है? लेट अस सी। 9 months के लिए 4,500 है, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे हम लिख देंगे कि 9 months का जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो 4,500 है, तो बचे हुए 3 months का कितना? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 into 4,500 upon 9, this comes to 1,500। ये 1,500 आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 1,500 ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर कि हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है बच्चों? आपको ट्रायल बैलेंस देखना है और इस तरह से अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स आवर हिडन एडजस्टमेंट। सो लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस
और यहां पे देखिए बच्चों, सबसे लास्ट में हमें क्या दिया गया है, लास्ट आइटम 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1/1/2019। अब जब भी हमारे एसेट के आगे ऐसा परसेंटेज होता है, इसका मतलब दैट एसेट, दैट इन्वेस्टमेंट हैज टू अर्न अस दैट मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने खरीदे हैं 15,000 के, इस पे हमें 12% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब 12% वाला जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का रहेगा, लेकिन हमने ये खरीदे कब थे, हमने खरीदे हैं 1/1/2019 को। इसका मतलब 1/1/2019 से लेके 31 मार्च 2019 इस टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया वो हमारा इस साल का इनकम हो जाएगा। सो कितना हो जाता है महीने, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो फॉर 3 months दिस इंटरेस्ट हैज टू बी इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना है, लेट अस कैलकुलेट। 12% ऑफ 15,000, ओके, ये वर्किंग नोट है। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 3 months कितना आ रहा है, 450। अब हम क्या करेंगे, एक बार P&L में देख लो कोई इंटरेस्ट दिख रहा है क्या ऑन द क्रेडिट साइड। देखो P&L में क्रेडिट साइड पे कोई भी इनकम नहीं है, इसका मतलब इस साल ये जो 450 है इसमें से कोई भी अमाउंट नहीं मिली। टोटल 450 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो मिला नहीं है। सो दैट इज माय एक्रूड इनकम, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा P&L के क्रेडिट में और सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड। तो चलो इफेक्ट्स दे देते हैं फटाफट। P&L के क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450 एंड सेकेंडली बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल 450। ठीक है, देखो यहां पे इंश्योरेंस फॉर 9 months इज 9,000। ओके, ये जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चों ये 12 months का है, यहाँ पे हमने सिर्फ 9 months का एक्सपेंस डेबिट किया है, मतलब जो डिफरेंस है 12 - 9 दैट मींस 3 months। जो 3 months का इंश्योरेंस है वो दिखाना बाकी है, तो वो इस साल को बिलोंग करता है, तो इस साल के P&L में डेबिट होगा, राइट। और ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब ये ऑब्लिगेशन है, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटीज में दिखेगा इन द बैलेंस शीट। लेकिन अमाउंट कितनी है, लेट अस फाइंड आउट। 9,000 इज फॉर 9 months, वर्किंग नोट में करेंगे। 9,000 अमाउंट है 9 months के लिए, तो जो 3 months है उसके लिए कितनी अमाउंट आएगी, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 9,000 into 3/9 दैट मीन्स 3,000। ये जो 3,000 है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो P&L में हम ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस में हमें ऐड करना है 3,000, ऐड आउटस्टैंडिंग। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटीज में, यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। क्या हिडन एडजस्टमेंट समझ गए बच्चों अच्छी से। ट्रायल बैलेंस में देखिए यहाँ पे रेंट दिया हुआ है फॉर 10 months, रेंट फॉर 10 months इज 10,000। ये जो साल है ये 12 months का है, राइट। और हमें यहाँ पे सिर्फ 10 months की रेंट दी गई है, मतलब जो बचे हुए 2 months है दैट इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो रेंट में हमें ऐड करना होगा, और बिकॉज दिस इज माय ऑब्लिगेशन तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट। 10 months के लिए 10,000 है, वर्किंग नोट बनाएंगे। 10,000 इज फॉर 10 months, तो 2 महीनों के लिए कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 10,000 into 2/10 दैट इज 2,000 रुपीज। दिस इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपको ये डिराइव करना है, दैट इज द रीजन इसे हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अगर ये 10 months का रेंट है मतलब 2 महीने का रेंट बचा है देना, तो इसीलिए हमने ये कैलकुलेशन किया है। दैट इज द रीजन यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव जब आप ट्रायल बैलेंस के आइटम्स देखते हो, बिकॉज ऐसा कोई अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो आपको वो समझना पड़ेगा।
स्पेसिफिकली आपको दिया नहीं जाता है कि ये आउटस्टैंडिंग है। ऑलराइट, तो अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो पहली बात तो रेंट में ऐड हो गए 2000 एंड सेकेंडली बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस गिव द इफेक्ट्स। यहां पे हम P&L में ऐड कर लेंगे 2000 रुपीज, आउटर कॉलम 12,000, ऐड आउटस्टैंडिंग, और सेकेंडली बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में यहां पे रेंट 2000, एडवर्टीजमेंट 10,000 है। तो एडवर्टीजमेंट में कुछ मेरा हिडन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, वो क्या है लेट अस सी। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, 10,000 रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan है। तो ये वर्किंग नोट है, बहुत गौर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। एडवर्टीजमेंट का मेरा ये वर्किंग नोट में मैं लिख रही हूँ व्हाट इज द अमाउंट, एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपीज। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, ये जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है ये मेरा ये साल का एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, नीचे क्या दिया है, ये मैंने 2 साल के लिए इनकर किया है। तो 2 years इज हाउ मेनी मंथ्स? 24 मंथ्स, करेक्ट। 12 2 = 24। तो 2 साल के लिए मैंने ये 10,000 रुपए इनकर किए। तो सारे 10,000 में अगर ये साल दे दूंगी ये तो गलत इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कुछ एक्सपेंडिचर अगले साल का है। तो ये साल का एक्सपेंडिचर कितना है मुझे कैसे समझेगा? आपके आगे देखिए एक डेट दिया है 1 January 2019 को ये एक्सपेंडिचर इनकर किया। 1 January 19 से लेके 2 साल के लिए एक्सपेंडिचर है। बीच में मेरा क्या आ गया यहाँ पे 31 March 2019, मतलब ये साल का 31 मार्च तक कितने महीने हुए कैलकुलेट करिए, Jan, Feb and March, these are for these 3 months। तो जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये 3 महीने का है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूंगी, बिकॉज ये 3 महीने के बाद तो ये साल खत्म हो गया ना। तो ये साल का एक्सपेंडिचर कितना है, लेट मी कैलकुलेट नाउ। 10,000 डिवाइडेड बाय 24, मतलब 24 महीने का एक्सपेंडिचर 10,000 है। तो 3 महीने का कितना मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज द अमाउंट यहाँ पे, चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करो, 24 आ गया मेरा 1250 आ गया ये सबका 1250। तो ये क्या है, दिस इज माई एक्सपेंडिचर विच बिलोंग्स टू दिस ईयर। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज ये साल का एक्सपेंडिचर है। तो आप बोलेंगे अभी तो टोटल 10,000 है। देखिए 10,000 टोटल दी हुई है, उसमें से सिर्फ 1,250 का इफेक्ट दिया, बचा कितना 8,750। ये 8,750 कहाँ जाएगा, ये 8,750 अगले साल का एक्सपेंडिचर मैंने पहले पे करके रखा है, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा एज माय एसेट। और इस एसेट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन वो कुछ सालों तक मुझे बेनिफिट देता है, इसीलिए ये स्पेशल कैटेगरी में जाता है। इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो आपको समझ जाएगा। ठीक है, हमने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा 8,750, अंडरस्टूड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 1,250 जाने वाला है। तो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं और यहां पे मैं पहले लिखूंगी टू एडवर्टीजमेंट देखिए इनर कॉलम में मुझे पहले लिखना है 10,000 लेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,250, सॉरी 8,750। आउटर कॉलम में जाएगा 1,250 और 8,750 कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पे मुझे लिखना है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट साइड में लिखिए बैलेंस शीट के। अगर मैंने पहले एक्सपेंडिचर पे कर दिया मतलब ये मेरा एसेट हो जाता है 8,750
ओके, अंडरस्टूड? ये हिडन एडजस्टमेंट अच्छी से समझ गए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? कभी कभी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखिए, जो ये साल का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और जो अगले साल का है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। सिंपल? ऑलराइट, अभी कोई हिडन एडजस्टमेंट बाकी है क्या? देखो, एक तो एडवर्टीजमेंट की हमने हिडन एडजस्टमेंट कर ली, और एक एडजस्टमेंट है जो अभी हमें इफेक्ट देना है, वो कौन सी है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, 40,000 है, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए देखिए, ये जो मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये कितने हैं? 40,000 के हैं। 10% मतलब क्या? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, जो आगे दिया होता है, कभी 6 होगा, कभी 12 होगा, इस केस में 10 है। 10% ऑफ 40,000 कितना आता है? इंटरेस्ट 4,000 आ गया। ओके, लेकिन ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है ये 12 मंथ्स का रहेगा। मैंने कब खरीदे हैं ये बॉन्ड्स? देखिए, आपको डेट दी गई है 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर 2018 से लेके 30 सितंबर 2019, ये जो साल है पूरा, उसमें 4,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट आता है। लेकिन बीच में मेरी डेट कौन सी आ गई? यहां पे बीच में मेरा आ जाता है 31 मार्च, तो 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने महीने होते हैं? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। तो अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। अगर 4,000 रुपीज है 12 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए कितना आएगा इंटरेस्ट? तो मैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी? 4,000 divided by 12 into 6, this is 2,000 rupees। समझ गया? कैलकुलेशन समझ गया, लेकिन अभी इफेक्ट किधर जाएगा? ये जो 2,000 है बच्चों, व्हाट इज दिस? ये मेरा इंटरेस्ट इनकम है, ये मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो दिस इज नोन एज एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाता है मेरा? एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब इतना मैंने अर्न तो कर लिया ये साल, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो दो इफेक्ट कहा जाएंगे। इनकम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में मुझे दिखाना पड़ेगा, राइट? और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? ये इनकम जो मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज एक्रूड इनकम। समझ में आया क्या करना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस के हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है एक्रूड इंटरेस्ट बिकॉज इट इज माय इनकम, और ये इनकम मुझे मिलेगा फ्यूचर में, तो ये मेरा एसेट बन जाता है, तो बैलेंस शीट में मुझे एसेट साइड में दिखाना है। तो चलो दोनों इफेक्ट्स दे देते हैं इसके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे और एक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे 2,000 रुपीज बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये साल का 2,000 है तो सिर्फ 2,000 का इफेक्ट जाएगा, और ये कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में चलना है मुझे, एसेट साइड में, और मुझे यहां पे लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपीज। करेक्ट? समझ में आ गया हिडन एडजस्टमेंट कैसे करना है? जब भी ऐसे कोई आपको दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो मिला नहीं है, तो आपको याद रखना है हिडन एडजस्टमेंट है, यू हैव टू गिव दिस एडजस्टमेंट, इफेक्ट्स देने हैं आपको। ऑलराइट, एडवर्टीजमेंट है 4,800 की, ये एडवर्टीजमेंट है। अभी देखिए गौर से सुनिए यहाँ पे, हाँ, 4,800 इज माई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? यहाँ पे दिया है 3 years, 3 years, correct? That means how many months? 36 months, करेक्ट? लेकिन ये साल हमारा कब से स्टार्ट हुआ एडवर्टीजमेंट का? 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 2019, हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। तो ये साल का मेरा कितना एक्सपेंडिचर डेबिट होगा? ये साल सिर्फ 6 महीने का एक्सपेंडिचर डेबिट होगा। वाई? बिकॉज बाकी का जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा
प्रीपेड है, मैंने अगले कुछ सालों के लिए आज पे कर दिया, तो ये मेरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो बैलेंस शीट में जाएगा, जो बैलेंस होगा। ये साल कितना जाएगा? 4800 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 6। देखिए कितना आता है, चलो हम करते हैं कैलकुलेट। 4800 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 6 आ गया 800 रुपीज। अभी 800 विल गो टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और बचा कितना? 4800 माइनस 800 दैट इज 4000 रुपीज। दिस इज माई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ये जो एक्सपेंडिचर है ये और कुछ सालों में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, 2 या 3 सालों में। इस केस में 3 साल तक मुझे थोड़ी थोड़ी अमाउंट बैलेंस शीट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करनी है। तो ये जो 4000 है ये मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है एज माय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड 800 ओनली 800 विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, और यहां पे मैं लिख रही हूं टू एडवर्टीजमेंट। How much? 4800 minus deferred revenue expenditure 4000, आउटर कॉलम में 800। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में जाएंगे और यहां पे भी हम लिख लेंगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों। किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो इस साल से रिलेटेड है, ये 6 मंथ्स था, तो सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, और जो अगले सालों का है वो हमारा एसेट बन जाता है और बैलेंस शीट में दिखता है। सिंपल, क्लियर हो गया। अभी जो मैंने डिबेंचर्स का आपको बोला था, लेट अस सी कि क्या करना है हमें डिबेंचर्स का। यहाँ पे हमें दिया है, देखो डिबेंचर्स के नीचे दिया है परचेज्ड ऑन 1/10/18, मतलब ये जो डिबेंचर्स है इस पे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज हमारे इन्वेस्टमेंट है। तो हमें क्या करना है, 8000 पे 8%, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था मुझे साल भर के लिए? 8 8 जा 64, 640, बट दिस इंटरेस्ट इज फॉर 12 मंथ्स, करेक्ट। लेकिन मैंने कब परचेज किया है? ये मैंने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 2019 कितने महीने होते हैं? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स हो गए, करेक्ट। सो लेट मी कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। तो मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 640 अगर 12 महीने के लिए है तो 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया? सो आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई 640 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। व्हाट इज द अमाउंट? 320 रुपीज। व्हाट इज दिस 320? ये इंटरेस्ट मुझे ये डिबेंचर्स पे मिलना चाहिए था, ये मिल गया क्या? नहीं मिला। सो व्हाट इज दिस? ये मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, दिस इज माय इनकम। तो जो मुझे मिला नहीं है वो मैं क्या बोलती हूँ? उसे मैं बोलती हूँ एक्रूड इंटरेस्ट, जो मैंने अर्न कर दिया लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है, लेकिन मुझे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ बनाना नहीं है। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मुझे लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। समझ में आ गया? तो चलो अब यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे accrued interest. What is the amount? 320. Okay, understood?